कहते हैं जब रावण का लंका दहन हुआ तो आसमान में एक अग्नि गोल उठा जिसने दिशा दिशा को प्रकाशमान कर दिया। वो सिर्फ आग नहीं थी, वो था ऊर्जा का विस्फोट, जिसे आज हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कह सकते हैं। और यही वह क्षण था जब पहली बार मानव सभ्यता ने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की असली शक्ति को देखा। भाग 1, ऊर्जा ब्रह्मांड का मूल स्वरूप। वेदों में कहा गया है, एको हम बहुश्याम। छांदोग्य उपनिषद 2:1। अर्थ, मैं एक हूं पर अनेक रूपों में प्रकट होता हूं। यह श्लोक केवल ईश्वर के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए भी है। एक ही ब्रह्म ऊर्जा अनेक रूपों में फैलती है, कहीं अग्नि बनती है, कहीं वायु, कहीं जल, कहीं चेतना। वेदों ने इसे कहा शक्ति का अनंत रूपांतरण। आज का विज्ञान इसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। शीयों ने हजारों साल पहले इस नियम को परिणामवाद के रूप में समझा था। हर पदार्थ, हर जीव, हर विचार ऊर्जा का ही रूप है। भाग 2, अणु और परमाणु कण कण में शक्ति। अणोरणीयान महतो महियान। कठोपनिषद 1:2-20। अर्थ, जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह श्लोक सीधा संकेत है एटॉमिक एंड सुबएटॉमिक रियलिटी का। महर्षि कणाद, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा, वे इतिहास के पहले एटॉमिक साइंटिस्ट कहे जा सकते हैं। उन्होंने कहा द्रव्यम परमाणु रूपम। अर्थ, हर वस्तु परमाणु से बनी है। और आगे लिखा परमाणवः संयोगे द्रव्यम भवति। अर्थ, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तब पदार्थ बनता है। क्या यह एटॉमिक बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन का स्पष्ट वर्णन नहीं है? आज विज्ञान कहता है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और महर्षि कणाद ने यही सत्य 6000 वर्ष पहले बता दिया था। भाग 3, ऊर्जा विस्फोट और ब्रह्मास्त्र। महाभारत की विज्ञान कथा। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन आता है ज्योतिष्मती प्रज्वलिता सर्वदिशो व्याप्य तिष्ठति। अर्थ, वह चमकदार अग्नि थी जो चारों दिशाओं में फैल गई। जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो आकाश में अग्नि के गोले उठे, धरती कांप उठी और सब दिशाएं जल उठी। क्या यह एक न्यूक्लियर डेटोनेशन का दृश्य नहीं लगता? सर्वम च प्रज्वलितम तेन धरणी च व्यथिता। ये शब्द उस ऊर्जा की तीव्रता दिखाते हैं जो किसी रासायनिक विस्फोट से कहीं अधिक थी। यह बताता है कि शीयों को न्यूक्लियर फोर्स का अनुभव था। हालांकि उनके पास मशीनें नहीं थीं, पर चेतना की दृष्टि से उन्होंने उस ऊर्जा को ब्रह्मास्त्र कहा। भाग 4, ब्रह्मास्त्र और चेतन नियंत्रण। आधुनिक परमाणु हथियार कुंजी या कोड से नियंत्रित होते हैं। महाभारत के ब्रह्मास्त्र को मंत्र से नियंत्रित किया जाता था। अर्जुन ने कहा मंत्रेण संहितम ब्रह्मास्त्रम। मंत्र क्या था? वाइब्रेशनल कोड, जो ऊर्जा को सक्रिय या निष्क्रिय करता था। आज हम कहते हैं कि साउंड वेव्स कैन ऑल्टर मॉलिक्यूलर बिहेवियर। तो क्या ये मंत्र वास्तव में सोनिक एनर्जी ट्रिगर्स थे? संभव है। वेद कहते हैं नादोस्य प्रथमो जायते। शिव महापुराण। अर्थ, ध्वनि से ही सृष्टि की शुरुआत हुई। यह सिद्धांत ही ब्रह्मास्त्र के पीछे की विज्ञान भाषा थी। ध्वनि से ऊर्जा सक्रिय करो और ऊर्जा से कार्य करवाओ। भाग 5, ऊर्जा संरक्षण और यज्ञ विज्ञान। यजुर्वेद कहता है तेजोसी तेजोमयी देही। अर्थ, तू ऊर्जा है, मुझमें ऊर्जा प्रवाहित कर। हर यज्ञ, हर अग्निहोत्र सिर्फ पूजा नहीं था, वह एक एनर्जी बैलेंसिंग मैकेनिज्म था। आधुनिक प्लाज्मा साइंस कहती है कि जब नियंत्रित अग्नि में विशिष्ट पदार्थ डाले जाएं, तो आयोनाइजेशन होता है और ऊर्जा का शुद्ध रूप बनता है। यही कारण था कि वेदों में अग्निहोत्र को वातावरण शुद्ध करने वाला बताया गया है, क्योंकि वह प्लाज्मा क्लेंजिंग का प्राचीन रूप था। भाग 6, अणु विस्फोट का दार्शनिक पक्ष। भगवद गीता का रहस्य। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। गीता 10:8। मैं सबका मूल हूं, मुझसे ही सब चलता है। यहां मैं का अर्थ परमात्मा नहीं बल्कि सृष्टि की ऊर्जा से भी लिया जा सकता है। जब परम ऊर्जा प्रकट होती है तो सृष्टि जन्म लेती है। यह बिग बैंग जैसा ही सिद्धांत है। और जब वही ऊर्जा स्वयं में लौटती है तो सृष्टि लय को प्राप्त होती है। यह न्यूक्लियर कोलैप्स का रूप है। इस प्रकार गीता न केवल अध्यात्म है बल्कि एनर्जी डायनामिक्स की परम व्याख्या भी है। भाग 7, आधुनिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों की मान्यता।
नासा के पूर्व प्रमुख डॉ. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने पहला परमाणु बम बनाया, उन्होंने कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। यह गीता के अध्याय 11 श्लोक 32 से लिया गया था। कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। उन्होंने स्वीकार किया कि गीता ने उन्हें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की गहराई समझाई। क्या यह संयोग है? नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे ग्रंथ एनर्जी मैनिपुलेशन एंड कॉस्मिक बैलेंस की भाषा बोलते हैं। भाग 8, वेदों में न्यूक्लियर एनर्जी का संकेत, अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत। ग्वेद 1 59 1। अर्थ, अग्नि आकाश का शीर्ष है, ऊर्जा का स्रोत। यह केवल सूर्य की अग्नि नहीं बल्कि कॉस्मिक रेडिएशन का संकेत है। अपसु अंतः शुचयः पावका। अथर्ववेद 19:9 13। अर्थ, जल के भीतर भी अग्नि है। आज विज्ञान कहता है, हाइड्रोजन फ्यूजन विद इन स्टार्स प्रोड्यूसेस इमेंस एनर्जी। वेद पहले ही कह चुके थे, जल हाइड्रोजन में अग्नि ऊर्जा है। भाग 9, जब चेतना बनती है प्रयोगशाला। वेद कहता है, तत्त्वमसि, तू वही है, यानी जो ब्रह्मांड में है वही तेरे भीतर भी है। अगर सृष्टि ऊर्जा से बनी है तो तू भी उसी ऊर्जा का अंश है। इसलिए जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को समझता है तो वह बाहर की ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकता है। यही था शियों का विज्ञान, कॉन्शियस न्यूक्लियर साइंस, जहां प्रयोगशाला थी मनुष्य की चेतना। आज हम रिएक्टर बना रहे हैं, पर वे ध्यान से ऊर्जा विस्फोट महसूस करते थे। हम आज ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, वे ऊर्जा से संवाद करते थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, संतुलन। क्योंकि जब ऊर्जा असंतुलित होती है तो सृष्टि विनाश लाती है, और जब ऊर्जा संतुलित होती है तो वह जीवन बन जाती है।